परपोट। अब वो प्रभु जी परपोट आप पढ़िए, जब जहाँ समझाना होगा मैं रोक दूंगा, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का से छत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उत्तम शासन क्यों बोला गया? उत्तम शासन इसलिए बोला गया है कि वो दंड देता है, ब्राह्मण गुरुओं की पूजा करता है और धर्म से प्रजा का पालन करता है, शासन करता है, इसीलिए उत्तम शासन। और द्वितीय वर्णाश्रम में दूसरे नंबर पे आता है क्षत्रिय। शत क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जो आपको चोट से बचाए वो क्षत्रिय। मतलब जो आपको चोट खाने से रक्षा करे वो होते हैं क्षत्रिय। और आज ऐसे क्षत्रिय बचे नहीं। आज जो क्षत्रिय हैं वो मुरझाए हुए हैं, तरीके से कह सकते हैं। मुरझाए हुए क्षत्रिय आजकल, कोई दम वाला आदमी बचा नहीं है। वो खुद ही, अरे मतलब ऐसे क्या बताएं, चलिए वो तो अलग लेवल है। तो क्षत्रिय जैसे मुरझाए हुए क्षत्रिय आजकल बचे हैं। जो रियल क्षत्रिय है वो नहीं बचे हैं आजकल। आजकल लड़के भी लड़की की तरह बिहेव करते हैं, पता नहीं क्या है, सब नाम के बच्चे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि जो असली क्षत्रिय है वो कभी भी रक्षा करने से डरेगा नहीं, चाहे उसके प्राण तो चले जाएं। वो रक्षा करते करते ही मरेगा। वो रक्षा करने में बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, आगे रहता है वो, कि हमें लोगों की रक्षा करनी है बुरे एलिमेंट से। तो वो असली क्षत्रिय है। अब वो डरता क्यों नहीं था, इसके लिए आगे बढ़ते। यस क्षत्रिय को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रजा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। हाँ, हरे कृष्णा। पहला क्वेश्चन तो ये, आजकल ऐसा कौन है जो शेर के सामने जाए और कहे फाइट विद मी? कौन है? कोई नहीं तो क्षत्रिय कैसे हुआ? प्रभु जी, यहाँ पे एक तेंदुआ घूम रहा था तो सब भाग गए थे अंदर। तो असल में क्या है ना, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है क्षत्रिय बनने की बचपन से। ये दिक्कत है। दिक्कत नहीं, मतलब ये मतलब अच्छी बात है कि इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है बचपन से। तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए हमें फाइट की ट्रेनिंग नहीं मिली और एकदम से किसी दिन हम कहें कि शेर फाइट विद मी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलती है तब वो इसके कैपेबल हो पाते हैं, एलिजिबल हो पाते हैं। और कभी ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय खरगोश को मार दे या कुत्ते को मार दे। वो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे जानवरों के पास जाते थे कि जिससे कि वो उनकी जो जो हाँ खूंखार जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है तो वो और बढ़े। मतलब उनका वो स्वभाव है। ये ऐसे नहीं रहना कि वो कैसे कर लेते हैं, उनका स्वभाव है। मतलब उनको खून देख के मजा आता है। क्षत्रियों का स्वभाव ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा इसीलिए जो आप, मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा मैंने सुना है शायद, कि जब क्षत्रिय लड़ता है तो वो अपने हाथ वाथ पहले ही थोड़ा सा काट लेता है, जिससे कि वो खून दिखे उसको, कि हाँ देखो खून निकल आया, फाइट करूंगा मैं। तो उनके अंदर वो स्पिरिट ही रहती है, वो उसका स्वभाव है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसका ऐसा स्वभाव है, क्या वो तुरंत स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकता है?
नहीं प्रभु जी। नहीं। बस इसीलिए एक आगे लाइन आएगी, प्रभुपाद जी लिखेंगे कि अर्जुन तुरंत संन्यास नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वो स्वधर्म को पालन करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे तो उसका स्वभाव धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, वो शुद्ध हो जाएगा, उसका वो शुद्ध हो जाएगा और तब वो सही से पालन कर पाएगा स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए तुरंत शिफ्ट होना ये घातक भी, और वो हो भी नहीं पाएगा। ये पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज भी जयपुर रियासत में, तो आज भी मतलब जब प्रभुपाद जी इसको लिखे थे उस समय जयपुर रियासत में, आज के समय पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट है। और हाँ, कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा हम समाज व्यवस्था अहिंसा से बना सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी ना कभी आपको हिंसा करनी पड़ेगी और इसलिए धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, इसीलिए क्षत्रिय भी अनिवार्य हैं। अनिवार्य हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अभी भी क्षत्रिय अनिवार्य है, जिससे कि वो बैड एलिमेंट्स को हटा सके धर्म के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल कोई ऐसा बचा नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी जो गवर्नमेंट वगैरह है वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो आजकल क्षत्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, कि जिससे कि तुरंत दंड दे सके वो। तो इसलिए धार्मिक हिंसा बहुत अनिवार्य होती है समाज में व्यवस्था, समाज में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्याश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है कि राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कोई भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। कभी कभी क्षत्रिय फाइट करने से मना करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी क्षत्रिय फाइट करने से मना करते थे तब जब सामने वाली पार्टी बहुत स्ट्रांग, और तब वो उनको हराते थे कूटनीतिक चाल से, डिप्लोमेसी या कह सकते हैं पॉलिटिक्स करके उसको हराते थे उनको। लेकिन कभी भी ये सिद्धांत नहीं कि हमेशा पॉलिटिक्स करेंगे, कभी कभी युद्ध नहीं करेंगे। रूपा जी बस उस पॉइंट लिख रहे हैं। ऐसा अर्जुन ना कहे कि अरे हिंसा फाइट मत करो, कुछ पॉलिटिक्स कर लो, इनको हरा दो, तो खत्म कर दो, जैसा जैसा उसने करना चाहा। जैसे अज्ञातवास भेजा, या कह सकते हैं कि जो वो क्या था वो जब जिसको जला दिया था वो लाक्षागृह में जला अच्छा। देना। तो ये सब कूटनीतिक उन्होंने चला, हिंसा नहीं करी, डायरेक्टली फाइट वगैरह ऐसा नहीं हो कि हो रहा है, लेकिन कूटनीतिक करी, डिप्लोमेसी करी, राजनीतिक तरीके से उनको मारना चाहा। तो अर्जुन भी कहे जैसा उन लोगों ने किया वैसा हम भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी कभी कूटनीति काम आती है, लेकिन हमेशा इसी को फॉलो करना ये कभी सिद्धांत नहीं रहा है। उसको हिंसा करनी पड़ती, फाइट करनी पड़ती, धर्म युद्ध करना ही पड़ता है। जैसा कि जरासंध में हम लोग देखते हैं कि जब जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को किडनैप किया था, तो कृष्ण के पास चिट्ठी गई थी एक कि इनको इनसे फाइट करिए। तो कृष्ण ने कहा नहीं, अभी फाइट नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर भेष बदल के भी वो भीम को ले गए, वहां पे भीम से लड़वाया, फिर ऐसे से कूटनीतिक चाल चली, लेकिन कभी भी युद्ध नहीं करा जरासंध से डायरेक्टली। तो कभी कभी कूटनीतिक चाल चल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सिद्धांत नहीं कि हमेशा ही पॉलिटिक्स करें, युद्ध ही ना करें। तो ये नहीं है, ये चीज सही नहीं है। सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों श्लोक हम लोगों ने टीका में पढ़े थे। आहावेशु मिथो अन्योन्यम जिघांसन्तो महिषिताः युध्यमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ते पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यन्ते सततं द्विजाः संस्कृतः किल मंत्रिश्च तेऽपि स्वर्गं वाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए
हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। बड़ा ही इसमें एक बहुत दो शब्द बहुत मेन है, निहित धर्म। निहित मतलब वो ऑलरेडी है, मतलब अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में ही रिजल्ट है। अगर आप सही दवाई सही टाइम पे ले रहे हैं तो ठीक होना उसी में निहित है, उसी में ऑलरेडी है कि ठीक होगा आदमी। समझ में आ रहा है? अगर क्षत्रिय धर्म युद्ध में फाइट कर रहा है तो उसको स्वर्ग मिलना वो फाइट में ही है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है रिजल्ट। ग्रहण हो पा रही है बात? तो ऑलरेडी उसमें ही इंक्लूड है, निहित धर्म मतलब उसमें ही निहित हो चुका है, ऑलरेडी इंक्लूड है वो। और बड़ी अच्छी पोपा जी पॉइंट लिख रहे हैं कि बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही, मतलब अगर मान लीजिए कोई घोड़ा है, वो मनुष्य पता नहीं कब बनेगा, तो धीरे-धीरे इवोल्यूशन होगा, वो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तो पता नहीं ना जाने कितनी बार उसको माता के गर्भ में दुःख झेलना पड़े। कितनी बार उसको माता के गर्भ में दुःख झेलना पड़ेगा, मृत्यु का दुःख झेलना पड़ेगा, और पता नहीं कब वो मनुष्य जीवन में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार उसको जगह में डाल देते हैं, तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसा समझिए कि अगर आपको 5th फ्लोर जाना है तो खट से एलिवेटर से पहुंच जाएंगे आप। ये प्रोसेस है। और वैसे 5th फ्लोर में आप चढ़ते रहिए, सीढ़ी चढ़ते रहिए, सीढ़ी चढ़ते रहिए, सीढ़ी चढ़ते रहिए, तो सीढ़ी चढ़ने में पैर का जो दर्द है वो होगा आपको, लेकिन यहाँ पे एकदम से आप पहुंच गए मनुष्य शरीर में। तो ये बेटर ऑप्शन, और इससे पशु को ही लाभ होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पशु तुरंत ही, जो बार बार उसको जितना मान लीजिए घोड़ा है, फिर वो गाय बने या कुछ और बने, फिर कुछ और बने, ऐसे करते करते मनुष्य बने, ऐसे डायरेक्ट घोड़े से मनुष्य बन जाएगा। तो जो विकास प्रक्रिया है उसमें उसको जाना नहीं पड़ेगा, जो साइकिल ऑफ इवोल्यूशन है उसमें उसको नहीं जाना पड़ेगा, और बर्थ डेथ का उसको जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। और निहित इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उस प्रोसेस में है ही ऑलरेडी। अगर प्रोसेस सही से फॉलो किया है तो ऑलरेडी है वो उसमें। अगर सही से प्रोसेस फॉलो नहीं किया है तो पशु भी गया, और जिसने किया था उसको पाप लग गया उसके वध करने का। तो इसीलिए कलयुग में पॉसिबल नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कलयुग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कभी पॉसिबल था नहीं। अगर सही से फॉलो करेंगे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ब्राह्मण ही नहीं बचे हैं, तो आज के समय में तो कोई नहीं कर सकता है, टोटली जीरो है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस सही से फॉलो करेगा तो उसी में रिजल्ट निहित है, और वो मनुष्य शरीर या स्वर्ग को प्राप्त कर जाएगा। ये पॉइंट। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो इस कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात बुद्धि में नहीं रहता। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वधर्म दो टाइप के हैं। जब तक आदमी आत्मा की अनुभूति नहीं किया या मुक्त नहीं हुआ, मुक्त मतलब क्या है? गोपाल जी साफ साफ लिखते हैं, लिबरेशन मीन्स टू फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। जब तक आप अपने आप को देहात्म बुद्धि मान रहे हैं किसी भी प्रकार से, तब तक आप मुक्त नहीं है भैया।
मुक्ति का मतलब यही नहीं कि भगवान के धाम ही चले जाना है डायरेक्टली। अगर आप इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो आप मुक्त कहलाए जाएंगे। इसको समझ लेना पड़ेगा, पॉइंट है, थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। तो इसलिए जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हुआ था तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष से कर्तव्य करने होते हैं। जिस शरीर में आप हैं, जिस स्वभाव में आप हैं, उसके अनुसार अपना स्वधर्म पालन करना, उसके अनुसार आप अपने जो धर्म है, कर्तव्य, जो क्षत्रिय का जो धर्म है, उसको करते रहना ही उसका स्वधर्म है। ऐसा मैंने पहले बताया। स्वधर्म को स्थापित मतलब स्वधर्म को, जो क्षत्रिय कर्तव्य है उसको पालन करना है अर्जुन को। अगर भौतिक इच्छा से करेगा तो स्वर्ग जाएगा, निष्काम भावना से करेगा तो आत्मा का अनुभव धीरे धीरे प्राप्त करेगा। तो ये उसका शरीर में वो, क्योंकि वो क्षत्रिय शरीर में है अर्जुन, तो इसीलिए उसका स्वधर्म क्या है, उसका वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय कर्तव्य है उसको पालन करना, तब वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। लेकिन और एक बड़ा अच्छा और बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, जब कोई देहात्म बुद्धि में है तो उसको देहात्म बुद्धि वाले कर्तव्य ही बताए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए मैं अभी शरीर में हूं तो मुझे बताया जाएगा ब्रह्मचारी, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी कर्तव्य बताया जाएगा। कोई वानप्रस्थ में तो उसको बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा। ये भी अज्ञान है, क्योंकि ना आत्मा ब्रह्मचारी है, ना वानप्रस्थी है, ना कोई नहीं है, लेकिन उसको बताया गया है क्योंकि वो अभी देहात्म बुद्धि में। अभी अर्जुन देहात्म बुद्धि में है कि वो क्षत्रिय है, वो भी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाया। इसीलिए भगवान उसको अपना स्वधर्म कि जो तुम्हारा शरीर का जो कर्तव्य है वो करो, और वो भी अज्ञान ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये परम परम श्रेय नहीं भगवान बता रहे हैं अभी, लेकिन परम श्रेय तक पहुंचो तो उसके लिए ये है। जैसे किसी को नदी पार करनी है तो नदी के बहाव में बहना पड़ेगा, तब वो नदी पार कर लेगा। और जब एक बार नदी पार कर लिया तो नदी में बहने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में स्त्री का कुछ चर्चा नहीं होती है, स्त्री का कोई मतलब संबंध ही नहीं है, कुछ शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन नारद मुनि, जो हिरण्यकश्यपु की जो वाइफ थी, उनका क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ, कयादू। हाँ कयादू, तो उसको उन्होंने अपने आश्रम में रखा। तो गोपाल जी साफ साफ बोलते हैं कि कयादू को नारद मुनि ब्रह्मचारी थे फिर भी रखा, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर थे। तो वो फिर इस कर्तव्य से चले जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ये फॉलो नहीं कर सकते कि नारद मुनि ने कयादू को रखा तो हम लोग भी किसी स्त्री को ले आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी देहात्म बुद्धि में हैं, और इसीलिए जो हमें देहात्म बुद्धि के लिए कर्तव्य बताए गए हैं जिससे कि हम आत्मा की अनुभूति कर पाए, अभी हमें वो फॉलो करना है। तो देहात्म बुद्धि में जो व्यक्ति है उसको उसी टाइप से सुधार बताते हैं उसका कर्तव्य क्या है। इसीलिए जो वर्णाश्रम में आ जाता है तो वर्णाश्रम में भी अगर जो कर्तव्य है वो भी अज्ञान ही एक तरीके से, अगर देखा जाए तो, और हायर पर्पस से देखा जाए, हायर ऊपर से देखा जाए तो वो भी अज्ञान है, क्योंकि ना आत्मा क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। लेकिन वो करते करते धीरे धीरे शुद्ध होता है, इसीलिए उसको बताया गया है कि जिससे कि वो नदी के बहाव में थोड़ा बहे तो नदी पार कर पाए, इसीलिए बताए गए। तो इसीलिए दो टाइप के सुधर्म है। अगर जब तक आदमी देहात्म बुद्धि में है उसको वैसे कर्तव्य पालन करने हैं। जब उसको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तब वो शरीर के कर्तव्यों से पूरा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा हृदय विशुद्ध हुआ नहीं है, तुम उस लेवल पे आए नहीं हो, तो यू फाइट। ये पॉइंट। तो ये प्रोपा जी ने इसको लिखा है, जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, पढ़िए आगे। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा पॉइंट पापा लिखे।
शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। बड़ा अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपू प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो फिफ्थ क्लास में जो कोई मैथ्स पढ़ रहा है, तो क्या वो अब आगे चल के इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाएगा? नहीं, पढ़ लेगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे आगे पढ़ता रहेगा तो पढ़ लेगा बस। या एक और क्वेश्चन प्रभु जी आपसे ही, जो अगर कोई ABCD पढ़ रहा है तो क्या वो आगे चल के शेक्सपियर की नॉवल पढ़ लेगा? हाँ, पढ़ लेगा। ठीक। वैसे ही वर्णाश्रम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप उसके कर्तव्यों को पालन करते रहे तो आप आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं, फर्स्ट स्टेज है ये। जो बच्चा ABCD पढ़ रहा है, अगर वो उसको कंटिन्यू करता रहे, क्लास में कंटिन्यू करता रहे, पढ़ता रहे, इंग्लिश पढ़ता रहे, तो एक दिन शेक्सपियर की नॉवल पढ़ लेगा एक दिन। तो वैसे ही जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता रहेगा, तो वो आध्यात्मिक बोध को प्राप्त हो ही जाएगा। तो प्रथम सोपान मतलब फर्स्ट स्टेज है ये। और वर्णाश्रम धर्म तो अपना जो शरीर जो स्वभाव है उसके हिसाब से स्वधर्म करना, वो तो आगे आ ही चुका, वो तो पहले बता चुका हूँ। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी सरकारी क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल लाइन है। आप जिस भी स्तर में हैं वहां से आप उठने का प्रयास करें। आप जिस भी स्तर पर अभी हैं उससे आप उठने का प्रयास करें, या उस लेवल के आप कार्य करें। मतलब ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। मान लीजिए कोई 16 माला करता है, प्रैक्टिकल लेते हैं, तो 16 से 12 पे जाएगा तो गड़बड़ है, क्योंकि 16 कर सकता है। लेकिन अगर वो 16 से डायरेक्ट पहुंचे 64 पहुंच जाए 64 पे, तो दिक्कत है, क्योंकि 64 वो कर नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। समझ में आ रहा है? 16 पे है, 12 पे गया, अपने लेवल से नीचे, क्योंकि वो कर सकता है 16। अगर 16 से 64 पहुंच गया तो वो एकदम से उसको 64 कंटिन्यू कर नहीं पाएगा, फिर वो 16 पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई क्षत्रिय चाहे कि मैं ब्राह्मणों का कार्य कर लूं, तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो डायरेक्ट क्षत्रिय पे फिर आ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अगर कोई क्षत्रिय सोचे कि मैं ब्राह्मणों का कार्य करता हूं, तो ब्राह्मणों का कार्य कर ही नहीं पाएगा, फिर क्षत्रिय के लेवल पे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिस भी लेवल पर आप हैं उसके हिसाब से कार्य करें, ना ज्यादा करें ना कम करें। जैसे अगर 16 कर सकते हैं तो 16 करते रहिए, एक दिन आप बढ़ा खुद लेंगे ऑटोमेटिक। अगर आप 16 64 डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करेंगे, 64 आप कभी नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए एक दिन 2 दिन कर लेंगे, फिर 16 पे आएंगे, अरे 16 ही ठीक है यार। समझ में आ रहा है? और 16 से अगर 12 पे आ रहे हैं तो भी दिक्कत है, कि आप 16 कर सकते हैं तो कम क्यों करना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के साथ किसी कार्य क्षेत्र में, मतलब अगर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र हो, अपने स्वधर्म का निर्वाह करता रहेगा, तो उसको आत्मा का अनुभूति होती रहेगी, या एक दिन हो जाएगी, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए वो जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है? बड़ा ही
जिस भी स्तर पर आप हैं उसी लेवल का काम करें और उस पे उससे ऊपर ही उठने का प्रयास करें, नीचे ना जाए और एकदम से भी ना उठे। धीरे 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 प्रोग्रेस अपने आप हो। जैसे बहुत बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। भक्ति के श्रद्धा है, फिर साधु संघ है, फिर भजन क्रिया है, फिर अनर्थ निवृत्ति है। तो श्रद्धा आपको थी, आप साधु संघ करने लगे, साधु संघ हुआ, भजन करने लगे, भजन करने लगे, अनर्थ निवृत्ति होती रही। ये होती चली जा रही है, आपको पता नहीं लग रहा है। किसी को श्रद्धा हुई, वैष्णव संघ हुआ, चैंटिंग शुरू हो गई, अनर्थ जाने लगे, तो आपको पता ही नहीं चला आप कब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है? किसी को पता ही नहीं लगा, विद इन नो टाइम आप कब वैष्णवों के संग में आए, चैंटिंग शुरू कर दिए, अनर्थ जाने लगे, बुरी हैबिट जाने लगी, पता ही नहीं चला। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि वर्णाश्रम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आप पालन करते रहेंगे, अपने आप ही एलिवेशन होता रहेगा, पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन अगर आप करना छोड़ देंगे तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे। ये पॉइंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब रुकते हैं। हरे कृष्ण।